शहरनामा आवाज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। आपकी मेज़बान समीना खान आज 17 फरवरी की ख़ास खबरों के साथ हाजिर है। सऊदी अरब में मुलाजिमा को कत्ल करने के इल्ज़ाम में खातून को सज़ाए मौत। रियाज। सऊदी अरब में बांग्लादेशी खातून को कत्ल करने के इल्ज़ाम में मकामी खातून को सज़ाए मौत की सज़ा दी गई है। आलमी खबर रसा अदारे के मुताबिक सऊदी अरब की अदालत ने मार्च 2019 में अपने घर में काम करने वाली बांग्लादेशी मुलाजिमा अबिरून बीबी को कत्ल करने के इल्ज़ाम में सऊदी खातून आयशा अल-जज़ानी को सज़ाए मौत सुनाई। बांग्लादेश की वजारत खारजा के एक आला ओहदेदार अहमद मुनीर सालिहीन ने तस्दीक करते हुए बताया है कि मुलाजिमा को तिब्बी इलाज में ताखिर से काम लेने और शवाहिद मिटाने पर आयशा अल जजानी के शौहर को 3 साल जबकि बेटे को 7 माह कैद की सजा सुनाई गई है। मुलजिमा के बेटे को नाबालिग होने के बाद बच्चों की जेल में रखा जाएगा, जबकि अदालत के हुक्म पर आयशा अल जजानी का खानदान मकतूल मुलाजिमा के लवाहिकीन को 50,000 रियाल अदा करने का भी पाबंद होगा। सऊदी अरब में मुलाजिमा के कत्ल पर इंसाफ की मुहिम चलाने वालों ने अदालती फैसले का खैर मकदम किया है, जबकि इंसानी हुकूक की तंजीम ने कहा है कि मशरिक वस्ता के किसी मुल्क में तारकीन वतन मजदूरों के साथ बदसलूकी या तशद्दुद करने के इल्ज़ाम में किसी को सज़ा मिलने की रवायत नहायत ही कम रही है। मकतूला के लवाहिकीन ने बांग्लादेश हुकूमत से अपील की है कि 40 साला अबिरून बेगम को सऊदी अरब ले जाने वाले एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि जब अबिरून ने टेलीफोन पर तशद्दुद की कहानी सुनाई थी तब हमने एजेंट्स से उनको वापस लाने का बारहा कहा था। अबिरून बेगम के बहनोई अयूब अली ने थॉमसन राइटर्स फाउंडेशन को बताया है कि वो ज्यादा पैसा कमाने के लिए बैरून मुमालिक जाना चाहती थी ताकि वो अपने बूढ़े वालिदैन के कर्ज अदायगी कर सकें। सऊदी अरब की वजारत सेहत ने मक्का मुअज़्ज़मा में कोरोना वैक्सीन की फराहमी का आगाज़ कर दिया है। समाप्त करते हैं एक रिपोर्ट। सऊदी अरब की वजारत सेहत ने मंगल के रोज़ से मक्का मुअज़्ज़मा में कोरोना वैक्सीन की फराहमी का आगाज़ कर दिया है। मक्का मुअज़्ज़मा की अल-आबिदीन कॉलोनी में कायम जामतुल क़ुरा में वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया है, जिसमें एक रोज़ में 4,000 अफराद को कोरोना वैक्सीन दी जा सकती है। अल-अरबिया.नेट से बात करते हुए सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान हमद बिन फ़तेहान ने बताया कि जामे उम्मुल क़ुरा में कायम वैक्सीनेशन मरकज़ में मरहलावार वैक्सीन की फराहमी का आगाज़ कर दिया गया है। मरकज़ में 6 पॉइंट पर यौमिया 4,000 अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। इस मरकज़ में वैक्सीन की फराहमी एक हफ़्ते तक जारी रहेगी। इब्तदाई मरहले में शाम के औक़ात में और बाद में सुबह और शाम 2 शिफ्टों में इस मरकज़ में कोरोना वैक्सीनेशन का काम अंजाम दिया जाएगा। तर्जुमान का कहना था कि उम्मुल क़ुरा वैक्सीनेशन सेंटर मक्का मुअज़्ज़मा में शहरियों को वैक्सीनेशन लगाने का सबसे बड़ा मरकज़ है। वजारत सेहत आने वाले दिनों में शाह अब्दुल्ला मेडिकल कॉम्प्लेक्स, अल-शारे, अल-माबेदा, अल-अवाली और अल-तख़सी कॉलोनी में कायम बुनियादी तिब्बी मराकज़ में कोरोना वैक्सीन मराकज़ कायम किए जाएंगे। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की चीनी मिलों पर बकायाजात के सिलसिले में रियासत की योगी हुकूमत की तनकीद करते हुए कहा है कि किसानों को 14 दिनों में अदायगी का वादा महज एक जुमला साबित हुआ है। प्रियंका वाड्रा ने आज अपने ट्वीट में लिखा है कि उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने गन्ना किसानों को 14 दिनों में उनकी रकम की अदायगी का वादा किया था, लेकिन चीनी मिलों पर अभी भी हजारों करोड़ रुपये का बकाया है। हुकूमत का ये वादा भी जुमला साबित हुआ है। उन्होंने ट्वीट में लखीमपुर खीरी के किसान आलोक मिश्रा का जिक्र किया है और कहा है कि उनका चीनी मिल पर 6 लाख रुपए का बकाया है जो अब तक मौसूल नहीं हुआ है। उन्होंने बीमारी के इलाज के लिए 3 लाख रुपए कर्ज लिए हैं। ऐसी ही हालत रियासत के दीगर किसानों की भी है। उत्तर प्रदेश असेंबली के बजट सेशन के एक दिन कबल बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने योगी हुकूमत को किसानों के मसाइल के मसले पर घेरने के इशारे दिए हैं। मोहतरमा मायावती ने बुध को अपने एक ट्वीट में लिखा, यूपी में असेंबली और पंचायत इंतखाबात से पहले लीडरों, वकीलों और ताजिरों वगैरह के कत्ल का सिलसिला शुरू हो जाना बाइस तशवीश है। इन वारदातों को संजीदगी से न लेकर उन्होंने पुरानी रंजिशें वगैरह बता करके मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करना काफ़ी तकलीफदेह और काबिल मजम्मत है। हुकूमत इस पर ध्यान दे। उन्होंने कहा है, यूपी असेंबली के कल शुरू हो रहे इजलास में किसानों और मफाद आमा के अहम मसाइल के साथ साथ जराइम पर कंट्रोल के मामले में हुकूमत की सख्त लापरवाही, बदले के जज्बे से कार्रवाई वगैरह के तई हुकूमत को अवाम के तई जवाबदेह बनाने की कोशिश करने की पार्टी की अरकान असेंबली को हिदायत दी है। एक दिन के बाद मुल्क में कोरोना केसेस में एक बार फिर इजाफा। मुल्क में कोरोना वायरस की रफ्तार शरह औसतन कम हो रही है। हालांकि नए केसेस की तादाद एक दिन के बाद एक बार फिर 10,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि इस जानलेवा वबा से शिफायाब होने वाले मरीजों की तादाद में इजाफा से एक्टिव केसेस कम होते जा रहे हैं। दरअसल मुल्क में अब तक 89,99,230 अफराद को एंटी कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है।
बुध की सुबह मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के यौमिया केसेस 11,610 दर्ज किए गए हैं, जबकि एक रोज़ कबल ये तादाद 9,121 थी। मुल्क में अब तक मुतासरीन की तादाद 1,09,37,000 से ज़्यादा हो गई है। इस अरसे के दौरान 11,833 मरीज शिफायाब हुए हैं, जिससे सेहतमंद होने वाले मरीजों की तादाद बढ़कर 1,06,44,858 हो गई है। एक्टिव केसेस 323 से घटकर मजमूई तादाद अब 1,36,449 रह गई है। इसी अरसे के दौरान मजीद 100 मरीजों की मौत से मुल्क में कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद 1,55,913 हो गई है। और अब आखिर में एक दिलचस्प खबर, जिस्मानी हरारत से बिजली बनाने वाली अंगूठी कोलोराडो। हम जानते हैं कि दर्जा हरारत में उतार चढ़ाव के उसूल पर थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करते हैं। अब कोलोराडो के माहिरीन ने थर्मो इलेक्ट्रिक अंगूठी बनाई है, जो न सिर्फ हरारत से बिजली बनाती है बल्कि किसी नुकसान की सूरत में अपनी मरम्मत आप भी कर सकती है। इस उसूल पर हम दुनिया का सबसे छोटा रेफ्रिजरेटर और थर्मल रंग और रोगन बनाने के अलावा स्मार्टफोन चला चुके हैं। गरचे 2018 में इस अंगूठी का इब्तिदाई नमूना प्रोटोटाइप बनाया गया था, लेकिन याद रहे कि ये एक लचकदार अंगूठी है जो मुड़ और खींची जा सकती है। इसका अवलीन मकसद कंप्यूटर और दीगर आलात को अंगूठी में रखना है, जबकि इस दौरान किसी खराबी को यह खुद दूर भी कर सकती है। इसकी एक इलेक्ट्रॉनिक जिल्द पॉलीमाइन नामे खास पॉलीमर से बनाई गई है, जिस पर चांदी के नैनो जर्रात छिड़के गए हैं। इस तरह घिसने और मुड़ने पर यह खुद की मरम्मत करती है। इसका खास पहलू ये है कि इंसानी जिस्म ही इसकी बैटरी है, जिसकी हरारत से बिजली देती है। ऊपर की हवा और अंगूठी के नीचे की जिल्द का दर्जा हरारत का फर्क ही इसे थर्मो इलेक्ट्रिक बनाता है। इसके लिए बहुत छोटी थर्मो इलेक्ट्रिक चिप्स लगाई गई हैं। साइंसदानों के मुताबिक 1 मुरब्बा सेंटीमीटर जिल्द की हरारत से अंगूठी 1 वोल्ट बना सकती है, जो सेहत के बरक़ी पहनावों या स्मार्ट वॉच को चलाने के लिए बहुत काफ़ी है। अगर इसे फैलाकर कलाई का पट्टा बनाया जाए तो बिजली की पैदावार 5 वोल्ट तक बढ़ सकती है। दिलचस्प बात यह है कि अंगूठी माहौल दोस्त है और बेकार होने पर रिसाइकल हो सकती है। सामीन, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये पेशकश पसंद आई होगी। हमेशा की तरह आपसे बस इतनी ही गुजारिश है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे अपलोड होने वाली हर वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। बेहद शुक्रिया।